जयपुर में हाउसिंग सोसाइटियों और अपार्टमेंट में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर आवासीय सहकारी समिति मंच ने बड़ा मुद्दा उठाया। मंच के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फ्लैट खरीदारों और रहवासियों के हितों की सुरक्षा की मांग की है। मंच का आरोप है कि शहर की 150 से अधिक कॉलोनियों और अपार्टमेंट में समितियों का गठन और हस्तांतरण नहीं किया गया है, जिससे लोगों को रख रखाव, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज का जो पत्रकार वार्ता हमने आयोजित की है उसका हमारा उद्देश्य मात्र एक ही है कि ये जो आवासीय सहकारी समिति मंच बनाया है हमने, कि लोग अभी तक अनभिज्ञ है कि आवासीय सहकारी समिति कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सरकार की क्लियर गाइडलाइन है कि हर आवासीय समिति, चाहे कॉलोनी हो चाहे अपार्टमेंट हो, उनको आवासीय सहकारी समिति मंच में ही, आवासीय सहकारी समिति में ही रजिस्टर्ड होना है। पर अधिकांश जो बिल्डर है या सोसाइटीज है वो फार्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो रही, जहां उनकी ये सब सुविधाएं नहीं मिलती जो आप सरकार ने जारी की है। तो इसीलिए पहले लोगों को ये जागरूक करना है, सभी कॉलोनी वालों को, अपार्टमेंट वालों को, आप सब आवासीय सहकारी समिति में दर्ज हो, पंजीकृत हो, ताकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी परिपूर्ति आप कर सकें। दूसरी जगह जाने से आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल लड़ना पड़ेगा। पर अभी अगर आप यहाँ सहकारी समिति में चले जाएंगे तो आपका अधिकांश 90% काम रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है। रजिस्ट्रार को इतनी पावर्स है धारा 64 में कि वो चाहे तो अभी जो दिया है मेंटेनेंस भी पूर्ति का आदेश जारी करके वसूल सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को समझानी है कि भाई आप जुड़िए और अपनी सुविधाओं का और अपने सब चीजों का लाभ लीजिए। सरकार तो काफी कुछ अभी नया जो विधियां चेंज की, बहुत ही अच्छी विधियां चेंज की है, तो इसकी डिटेल पुस्तिका आप रजिस्ट्रार से मिल सकती है आपको। हम लोग को फैसिलिटी के लिए चाहिए, फैसिलिटी के लिए लोगों को जागरूक करना। हम लोग इतना टैक्स देते हैं। और इसमें बताएंगे सर। मैं गजानन वासुदेव फड़के, होम गार्डन अपार्टमेंट समिति से हूँ और अभी इस आवासीय मंच समिति का सह समन्वय। और एक बहुत कर रहे हैं कॉलोनी में, क्या वजह हो, क्यों बदमाशी की जा रही है? एकदम सही है ये बात। मैक्सिमम बिल्डर, मतलब मैं तो बोलूँगा 90% में भी 2006 से हम आपको रिकॉर्ड बता सकते हैं कि सोसाइटी को बना के सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया। सोसाइटी जब तक हैंडओवर नहीं होता है उसमें बिल्डर की वो रह जाती है। तो आज चल के सोसाइटी में मैंने कोई 2006 में एक सोसाइटी बना, 2010 में एक सोसाइटी बनी, बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया। आज उस सोसाइटी में हम एक मंदिर बनाने जा रहे हैं या कोई विधायक निधि से एक हॉल बनाने जा रहे हैं, अभी हम वहाँ पे सोलर लगाएंगे तो ये लोग आपत्ति कर देते हैं, तुरंत बोलते हैं आप नहीं कर सकते हो, ये हमारा ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं। अब आप सोसाइटी को तो आप तो मालिक ही नहीं हो इसकी। इसको स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग इस चीज़ को बोले, नगर निगम कमिश्नर साहब को देखना है, उन्होंने भवन अधिकारी सबको ये आदेश दिया, कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिया, ये बहुत गलत है। सबका आप कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट रिव्यू कीजिए, सबको तरीके से कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट दीजिए। इसके चलते सबसे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ हो रही है रहवासियों को और हाउसिंग सोसाइटी को। ये हैंडओवर न करके बेजा अतिक्रमण किया गया है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? पंजीकृत आवासीय सहकारी समिति मंच से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आप मांग करेंगे? जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला, आप एकदम सही पॉइंट रेज कर रहे हैं कि हमने एक सोसाइटी का इंक्वायरी करने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन किया, ठीक है। उसमें मैं बोला एक हाई लेवल कमेटी बनाइए, उसमें एक इंजीनियर भी रखिए और एक सोसाइटी, जिस सोसाइटी का प्रॉब्लम बोल रहा है किसी एक सोसाइटी हमारे तरफ से किसी एक मेंबर को रखिए, 3 आदमी का कमेटी बनाइए, 4 आदमी कमेटी बनाइए, उसका पूरा वो सोसाइटी जिसका हम नाम बताएंगे उसको पूरा कंप्लीट इंक्वायरी कीजिए। कहाँ पे इन्होंने बेजा कब्जा किया, कहाँ पे इन्होंने जो बोला ब्रशियों के हिसाब से काम नहीं किया, और नगर निगम से सर्टिफिकेट मिल गया कि सब काम कंप्लीटेड। फायर का काम नहीं किया। आज सोचिए एक 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग जाएगा, बिल्डर को उसमें फायर का सिस्टम देना था, पूरा बना के देना था, नहीं दिया, लेकिन नगर निगम से कंप्लेन सर्टिफिकेट मिला। और फिर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ये भी रिक्वेस्ट किया कि हम किसी के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आगे ये नहीं हो, ये प्रयास होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई पर जाएंगे? कानूनी कार्रवाई में हम तो नहीं मांग करते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कानूनी लड़ाई लड़ने की क्षमता। बेजाव क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि नहीं? हमने बोला कि सरकारी तरफ से ये चीज़ होना चाहिए और पुलिस का भी हमने दखल अंदाजी के लिए रिक्वेस्ट किया। एसएसपी साहब को भी, रजनीश सिंह साहब को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आपका भी इसमें, और इसमें लिखा भी, मैं पुलिस को भी
एसएसपी साहब को भी रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया।